उसने जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना और जीत सुना तो वो बहुत खुश हुई कि नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। तो मैं आपको कुछ शब्द सुनवाता हूं उसके। आरवी आरवी इधर ना, जय श्री राम करो। जय श्री राम। पूछ लो कैसे हो आप कैसे हो? क्या हाल है? क्या हाल है? बेटा कल कौन जीत रहे हैं? मोदी जी। यहाँ बताओ कौन जीत रहे हैं? मोदी जी। और अब की बार कितनी सीटें आएगी? इतनी सारी। इतनी सारी। चलो वो नारा बोल के बताओ, अब की बार वाला नारा बोल के बताओ। वहां बोलो, अपने बोलते ना अब की बार, कौन सी बार बोलते हैं ना अपने, वो बोल के बता दो। ओम नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं, वो बोलते हैं ना अब की बार, अब की बार बोलते हैं ना अपने। कौन सा क्या बोलते हैं? अब की बार 400 पार। कल मोदी जी जीत रहे हैं ना। हाँ। कितनी खुशी है, इतनी सारी खुशी है ना। कल पार्टी करेंगे ना अपने। हाँ। है ना। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? हनुमान जी के आशीर्वाद लेंगे, है ना। सुबह जल्दी उठोगे मेरे साथ में? सुबह जल्दी उठेंगे, हनुमान जी को से आशीर्वाद लेंगे, फिर मोदी जी को जिता देंगे, है ना। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे कल। मोदी जी जीत जाएंगे वापस, है ना। कह दो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। रिजल्ट आने में अब बस कुछ ही समय की देरी है। कुछ ही समय में हमें कुछ बातों का ज्ञान हो जाएगा। आज ये बात नहीं करूंगा कि सरकार किसकी बन रही है या किसकी नहीं बन रही। आज इन बातों का हम संज्ञान लेंगे। यदि बीजेपी 300 पार रहती है तो कहने को विपक्ष द्वारा ये जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 400 की बात की थी, 300 तक ही बीजेपी रुक गई, ये हमारी जीत है। ठीक है, इस तरीके की जीत, ये मोरल सपोर्ट वाली जीत, इन्हें मुबारक। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये जीत हमें शुभकामनाएं। यदि बीजेपी या एनडीए 350 तक रह जाती है तो इसमें हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत होगी। हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब की बार बीजेपी की 10 साल की सरकार होने के बाद भी एंटी करेंसी ना होना, हिंदुओं का एकजुट होना, यदि कोई सरकार बन रही है तो वो बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के वोट से बन रही है। 350 सीट बीजेपी की या एनडीए की, खुशियां इसमें हम बनाएंगे। ये बहुत बड़ी एकजुटता है जो बीजेपी की सरकार हम तीसरी बार लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, वरना सरकारें या तो 10 साल बाद में औंधे मुंह गिरती है या सरकारें 5 साल बाद में ही रिपीट ना होकर एंटी करेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि विपक्ष की कोई दूसरी पार्टी आके सत्ता पर काबिज हो जाती है। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल बाद चलने के बाद भी तीसरी बार मोदी जी एक कॉन्फिडेंस के साथ ये नारा देना अब की बार 400 पार, वहीं से ही विपक्ष को समझ जाना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। 400 पार का नारा कोई भी इंसान चुनाव में, वो भी 10 साल की सरकार के बाद में नारा देना, ये छोटी नहीं है राजनीति में बात। ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है नरेंद्र मोदी जी का कि उनका विश्वास हम लोगों पर कितना ज्यादा है। उन्हें पता है भारत के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उन्हें हर कदम पे वो उनके साथ रहेंगे, उनके हर डिसीजन में भारत के लोग उनके साथ हैं, तभी नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े डिसीजन ले पाते हैं। यदि अब तीसरा पहलू है, यदि ये संख्या 400 पार चली जाती है, यदि ये संख्या 400 पार चली जाती है, फिर एक बार फिर ये दिवाली मनाने का हर भारतवासी के लिए मौका है। 400 पार का मतलब है पूरे भारत ने नरेंद्र मोदी जी को मतलब वोट दिया है। इसमें किसी एक पर्सन का सपोर्ट नहीं है, पूरे भारत का नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। 400 पार सीटों का मतलब है नरेंद्र मोदी जी पर अटूट विश्वास।
400 पार का मतलब है पूरे दुनिया में भारत का डंका। 400 पार का मतलब है आने वाले समय में भारत के लिए विश्व में और बड़े दरवाजे खुलना। 400 पार का मतलब है पूरे दुनिया में बड़े बड़े देशों में भारत एक अग्रिम स्थान पर होगा। 400 पार का मतलब है भारत के लिए वीटो पावर मिलने का रास्ता आसान होना। 400 पार का मतलब है पीओके अब हमारा होना। 400 पार का ही मतलब है जो चीन को चुप करना। तीन तीन मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं। यदि 300 तक रह जाते हैं तो ये बीजेपी की जीत है कि जो मोदी जी ने जो मेहनत की है ये उनकी जीत है। 350 बीजेपी या एनडीए रह जाती है तो ये बीजेपी एनडीए के साथ साथ हमारी भी जीत है। और 400 पार चली जाती है तो ये दिवाली बनाने का बहुत बड़ा मौका है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, यदि देखिए बहुमत 272 पर है, विपक्ष वाले बेचारे 150 सीटों के लिए भी मर रहे हैं, वहां हम 272 को बहुत ही नीचे रखकर 300 प्लस की बातें कर रहे हैं। यदि 300 भी आती है तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। पर बहुमत के बहुत ज्यादा पार चले जाना, चाहे वह 300 हो, चाहे वह 350 हो, चाहे 400 हो, कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत की ताकत बढ़ा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का ओरा बढ़ेगा तो भारत का मान बढ़ेगा, भारत का मान बढ़ेगा तो भारत डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ेगा, और भारत यदि बढ़ेगा तो पूरी दुनिया के लिए ये एक शांति का संदेश है। भारत यदि पूरी दुनिया में एक अग्रिम स्थान पर रहता है और बड़े लेवल पर ग्रोथ करता है तो ये दुनिया के लिए हानि नहीं है, दुनिया के लिए एक पॉजिटिविटी है। क्योंकि भारत जैसा शांति वाला देश दुनिया में एक लीडर के तौर पर जब खड़ा होगा तो दुनिया को यही संदेश देगा कि हम सबको मिलकर विकास करना है। अभी जैसे युद्ध चल रहा था यूक्रेन का रूस का, तो नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात करते हुए यह स्पष्ट कहा था कि पुतिन जी ये समय अभी युद्ध का नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है, ये मिलजुल कर विकास का समय है। और ऐसा एक यदि देश, ऐसा एक प्रधानमंत्री जब ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा होता है तो वो दुनिया को यही संदेश देता है कि हम सब मिलकर विकास करेंगे, अपना भी और उन देशों का भी जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। जैसे मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में कहा था, ग्लोबल साउथ का जो लीडर बनना चाहता है वो है चीन, और दूसरे नंबर पर भारत। पर अभी जो प्रेजेंट टाइम में भारत की स्थिति है, G20 की जो सबमिट हुई थी उसमें जैसे भारत ने अपना एक प्रभुत्व दिखाया था, एक आकार बहुत बड़ा दिखाया था, दुनिया ने भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मानना शुरू कर दिया है। और जैसे ही मोदी जी तीसरी टर्म में, चाहे 300, चाहे 350, चाहे 400, जैसे ही ये कुछ समय बाद आंकड़े आएंगे तो पूरी दुनिया में खलबली मचने के साथ साथ, खलबली मतलब पॉजिटिव वे में, खलबली नेगेटिव वे में भी, पर उन देशों के लिए जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। और ऐसे देशों की संख्या अब बहुत कम है, इक्के दुक्के देश हैं, वो सबको पता है कौन से हैं। और दोस्ती जो बढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा देश है, नाम भी मैं नहीं ले सकता, इतने ज्यादा देश हैं। क्योंकि मोदी जी यदि इजराइल जाते हैं तो फिलीपींस भी जाते हैं, मोदी जी यदि जापान जाते हैं तो दक्षिण कोरिया भी जाते हैं। जो देश एंटी हैं मोदी जी वहां भी जाते हैं और दूसरे देश में भी जाते हैं। तो मोदी जी अपने कूटनीति, राजनीति के हिसाब से कार्य करते हैं। आपको एक अब अलग बात बताता हूं। मैं कुछ समय पहले अभी ऑफिस से आया और ऑफिस से आके मैंने मेरी बिटिया से बात की, मैं कि मोदी जी कल जीत रहे हैं। तो ये सुनते ही उसे, अभी मुझे नहीं लगता, तो 3 साल की है, मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना भी ज्ञान होगा कि वो जीत का मतलब समझ सके या नरेंद्र मोदी जी का ओरा समझ सके, वो भारत की मतलब नहीं। बच्चा उसने जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना और जीत सुना तो वो बहुत खुश हुई कि नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। तो मैं आपको कुछ शब्द सुनवाता हूं उसके। आरवी इधर है ना।
जय श्री राम करो। जय श्री राम। पूछ लो कैसे हो आप, आप कैसे हो? क्या हाल है? क्या हाल है? बेटा कल कौन जीत रहे हैं? मोदी जी। यहाँ बताओ कौन जीत रहे हैं? मोदी जी। और अब की बार कितनी सीटें आएगी? इतनी सारी। इतनी सारी। चलो वो नारा बोल के बताओ, अब की बार वाला नारा बोल के बताओ। वहां बोलो, कैसे अपने बोलते हैं ना अब की बार, कौन सी बार बोलते हैं ना अपने, वो बोल के बता दो। ओम नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं, वो बोलते हैं ना अब की बार, अब की बार बोलते हैं ना अपने, कौन सा क्या बोलते हैं? अब की बार 400 बार। कल मोदी जी जीत रहे हैं ना, हाँ। कितनी खुशी है, इतनी सारी खुशी है ना। कल पार्टी करेंगे ना अपने, हाँ। है ना। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद लेंगे, है ना। सुबह जल्दी उठोगे मेरे साथ में? सुबह जल्दी उठेंगे, हनुमान जी को से आशीर्वाद लेंगे, फिर मोदी जी को जिता देंगे, है ना। काम पे? मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे कल, मोदी जी जीत जाएंगे वापस, है ना। कह दो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कि नरेंद्र मोदी जी का नाम, जहां नाम है वहां पॉजिटिविटी है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है वैसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं, आर्मी बहुत खुश होती है। और हम तो भक्त हैं मोदी जी के भाई। तो आज का मुद्दा यहीं समाप्त करते हैं। देखते हैं कुछ समय बाद में कितनी सीटें आती है बीजेपी की, 300, 350 या 400। तो तब तक के लिए जय श्री राम। दिवाली जरूर मनाइएगा।